वेलकम टू एके एजुकेशन VNS.02। तो आज हम सिनोनिमस पर आधारित एक प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला शब्द। पहला जो वर्ड है हमारे सामने है डिफरेंस। और डिफरेंस के लिए हमारे सामने है 4 ऑप्शन है। पहला है सिंपैथी, दूसरा है रेस्पेक्ट, तीसरा है इंडिफरेंस और चौथा हमारे पास ऑप्शन दिया गया है फ्लैटरी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डिफरेंस का अर्थ समझते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस नाउन है। पहले तो ये ध्यान में रखिए, इसको नाउन के रूप में प्रयोग किया था डिफरेंस। अब इसका अर्थ होता है दूसरे की बात रख लेना, दूसरे की बात रख लेना। फिर हो गया अनुपालन, कंप्लायंस जो होता है ना, अनुपालन। फिर मान सम्मान, मान सम्मान, ये इसका अर्थ होता है। यह समझ में आ गया होगा आपको? दूसरे की बात रख लेना, अनुपालन और मान सम्मान। और इसी के संदर्भ में हम इसका सही ऑप्शन इसमें से चूज करेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारे पास सिंपैथी है। सिंपैथी का अर्थ क्या होता है? सहानुभूति, सहानुभूति होता है। रेस्पेक्ट आदर, रेस्पेक्ट का आदर होता है। इंडिफरेंस उदासीनता, विमुखता, विरक्ति। इंडिफरेंस उदासीनता, उदासीनता होता है। फ्लैटरी खुशामद, खुशामद और चापलूसी होता है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। पहले का डिफरेंस का होगा रेस्पेक्ट। आइए हम अगला सवाल देखते हैं, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे सामने कॉवेनेंट। कॉवेनेंट के लिए हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला है कूपन, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है केस, चौथा है सेटलमेंट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? तो कॉवेनेंट, कॉवेनेंट एक नाउन है। ये भी इसका नाउन और वर्ब में ही प्रयोग होता है, वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। जब नाउन के रूप में इसका प्रयोग होगा तो इसका होता है प्रस्ताविंदा, प्रस्ताविंदा होता है। समझौता, समझौता। लिखित वचन, लिखित वचन में प्रयोग होता है। और जब इसका वर्ब के रूप में प्रयोग होगा तो इसका होगा लिखित, लिखित वचन देना, वचन देना। अब इसी संदर्भ में हम इसका अर्थ इसमें से खोजते हैं, ऑप्शन खोजते हैं। सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो कूपन। कूपन तो उसका हो नहीं सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि टिकट आ टोकन दैट एंटाइटल्स द होल्डर टू रिसीव समथिंग होता है, इसका अर्थ होता है। कूपन भी नाउन है लेकिन होगा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट भी नाउन है। और करार, अनुबंध, ठेका, संविदा, इसका अर्थ होता है करार, संविदा और ठेका, इसका अर्थ होगा। उसके बाद केस, केस का क्या अर्थ होता है? केस का हो गया उदाहरण, उदाहरण हो गया बीमारी, बीमारी, घटना, कुछ ना हादसा। क्या केस अब सुनते हैं डेली का हम यूज में। मुवक्किल, समस्या, विषय, मामला इत्यादि के लिए यूज होता है केस। तो केस भी इसमें नहीं होगा। सेटलमेंट, बस्ती, बस्ती, उपनिवेश, आवास, व्यवस्था, बंदोबस्त, करार, समझौता, निपटारा, भुगतान देना इत्यादि होता है। लेकिन इसमें जो सबसे सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2। तो कॉवेनेंट का होगा कॉन्ट्रैक्ट। इन चारों ऑप्शनों में से सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, उपयुक्त ऑप्शन है 2। तो आइए अब आगे देखते हैं आगे वाला शब्द क्या है हमारे सामने। आगे वाला शब्द ओबनेक्सस। ओबनेक्सस के लिए भी हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने डिस्गस्टिंग, एरोगेंट, दूसरा है, तीसरा है डिप्रेसिंग और चौथा है फिल्थी। तो ओबनेक्सस, ओबनेक्सस एक एडजेक्टिव, पहले जाने के एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। इसका अर्थ क्या होता है? घृणित। ओबनॉक्सस होता है घृणित, घिनौना, घिनौना, आपत्तिजनक, आपत्तिजनक होता है, हानिकारक, हानिकारक भी होता है। तो ये हो गया ओबनेक्सस का अर्थ हो गया हमारे सामने। और इसी संदर्भ में इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। तो पहला हो गया डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग बहुत बुरा, इसका भी अर्थ होता है डिस्गस्टिंग का बहुत बुरा और घृणित। एरोगेंट माना होता है घमंडी, घमंडी के अंदर डिप्रेसिंग, उदास करने वाला होता है, उदास करने वाला, विषादकारी, निराशाजनक, निराशाजनक, उदास करने वाला इत्यादि का होगा। फिल्थी, फिल्थी माना होता है दूषित, दूषित, बुरा। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन इसमें से होगा पहला नंबर होगा।
तीसरे का पहला होगा डिस्गस्टिंग, ओबनेसस का डिस्गस्टिंग। फिर बात करता हूँ ओबनेसस का, तीसरे का होगा करेक्ट ऑप्शन डिस्गस्टिंग। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला है हमारे सामने, चौथा है क्लोजल, COLOSSAL, क्लोजल। क्लोजल के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक विगरस, दूसरा है एनर्जेटिक, तीसरा है फेमस, चौथा है इनॉर्मस। तो कौन सा होगा, अब आप इसमें से चूज कीजिए। तो क्लोजल जो है ये भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसका क्या अर्थ होता है, इस क्लोजल का अर्थ होता है विशाल, विशाल, विराट, विराट, बृहदकारी, बृहदकारी होता है। समझ में आ गया आपको। तो एडजेक्टिव है और उसका अर्थ होता है विशाल, विराट और बृहत्तर। इसी संदर्भ में हम इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। तो पहला जो है विगोरस, विगोरस एडजेक्टिव है, लेकिन इसका होता है ओजपूर्ण। विगोरस का अर्थ होता है ओजपूर्ण, ओजस्वी, ओजस्वी, जोरदार और प्रबल। तो क्या क्या हुआ इसका, ओजपूर्ण, ओजस्वी, जोरदार, प्रबल होता है विगोरस का। अगला जो ऑप्शन हमारे सामने है उनका देख लेते हैं। फिर एनर्जेटिक, दूसरा हमारे पास एनर्जेटिक था। एनर्जेटिक का क्या होता है, एनर्जेटिक होता है ऊर्जस्वी, ऊर्जस्वी, कर्मठ, कर्मठ, फुर्तीला, फुर्तीला, सक्रिय, सक्रिय और प्रबल, प्रबल, बलवान इत्यादि के लिए इसका अर्थ में यूज होता है और ये इसका अर्थ ही होता है। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ऊर्जस्वी, उत्साही, कर्मठ, फुर्तीला, प्रबल, बलवान इत्यादि में होता है एनर्जेटिक का। एनर्जेटिक का मतलब समझ गए, फेमस, प्रसिद्ध, अब हम जानते हैं सभी फेमस क्योंकि कॉमन यूज वाला शब्द है। प्रसिद्ध, मशहूर, मशहूर, विख्यात, विख्यात इत्यादि का के लिए प्रयोग होता है। इनॉर्मस, अब हमारे पास बचा है इनॉर्मस। इनॉर्मस का बड़े आकार का, इसका अर्थ, इसका अर्थ होता है बड़े आकार का, विशाल, विशाल, विकराल। तो अब इस संदर्भ में से करेक्ट ऑप्शन सभी का, सभी ऑप्शन का भी अर्थ समझ लिया हमने। तो हमारे सामने अब हो गया विगोरस नहीं होगा, एनर्जेटिक भी नहीं होगा, फेमस भी नहीं होगा। तो हमारे पास इसके लिए हम ऑप्शन नंबर 4 इनॉर्मस, क्लोजल का इनॉर्मस, क्लोजल के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन इसमें से इनॉर्मस। क्लियर। अब आगे चलते हैं। हमारे पास पांचवा शब्द है इंसेप्शन। इंसेप्शन के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बिगनिंग, दूसरा है इनिशियल, तीसरा है इनिशिएटिव, चौथा है ओरिजिन। तो कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे सामने। तो इंसेप्शन, इंसेप्शन का अर्थ, इंसेप्शन नाउन, इंसेप्शन का होता है शुरुआत, शुरुआत, सूत्रपात, सूत्रपात, श्री गणेश इत्यादि इसका अर्थ होता है इंसेप्शन का, शुरुआत, सूत्रपात, श्री गणेश। अब इसी में से इसी संदर्भ में हम देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। बिगनिंग, बिगनिंग का होता है शुरुआत, किसी चीज का शुरुआत। इनिशियल, आरंभिक, प्राथमिक, प्रथम। इनिशिएटिव, पहल, पहल, ये भी नहीं होगा और ओरिजिन भी नहीं होगा, इनिशिएटिव नहीं होगा। इनिशियल, आरंभिक, प्राथमिक। हस्ताक्षर जब करते हैं तो इनिशियल करते हैं तो पहला अक्षर जो होता है हमारे नाम का वो होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन जो होगा इस इंसेप्शन का वो पहला होगा, ऑप्शन 1 बिगिनिंग। आइए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास ग्रेंजो, उसका सही उच्चारण है ग्रेंजो, GRANDUR, ग्रेंजो। तो हमारे पास इसके लिए 4 ऑप्शन है इस शब्द के लिए। एडमिरेशन, दूसरा हैप्पीनेस, तीसरा है मैग्निफिसेंस, चौथा है अभी। तो ग्रेंजो का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है वैभव, ग्रेंजो का वैभव, प्रताप, गौरव, शान, महता, महता और महिमा का इसका अर्थ होता है। अभी हम इसको अर्थ समझे ग्रेंजो का, अभी देखते हैं क्या होता है। एडमिरेशन, समादर, श्रद्धा,
इसका अर्थ होता है, नाउन है ये, प्रशंसा, प्रशंसा, सराहना हो गया। इसका अर्थ हुआ हैप्पीनेस, तो हमें हैप्पीनेस, खुशी, प्रसन्नता। तीसरा है मैग्निफिसेंस, मैग्निफिसेंस का महिमा, वैभव, भव्यता, भव्यता, तो हमारे पास हो गया भव्य। और अभी का क्या अर्थ होता है, अवे, और इसको इसका सही उच्चारण यदि देखा जाए तो ओ ही बोलते हैं बस, ओ, AWE, तो दबदबा, दबदबा, विस्मय, संभ्रम में इसका अर्थ में प्रयोग होता है। तो एडमिरेशन, प्रशंसा, समादर, श्रद्धा, सराहना, ये नहीं होगा। हैप्पीनेस, खुशी, प्रसन्नता, सुख, ये भी नहीं होगा। और का भी नहीं होता, दबा, विस्मय, समादर, ये भी नहीं होगा। तो सबसे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3, जिसका होता है महिमा, वैभव, भव्यता। तो ब्रेंजो का होगा मैग्निफिसेंस, करेक्ट ऑप्शन होगा इन ऑप्शंस में से। अब अगला देखते हैं। अगला हमारे पास 7 नंबर का शब्द हमारे पास है इंट्रीपिड। इंट्रीपिड के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। इंट्रीपिड, इंट्रेपिड, तो 4 ऑप्शन हमारे पास डिटरमाइंड, टाकेटिव, एम्बिशियस, फियरलेस। इंट्रेपिड के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, डिटरमाइंड, टाकेटिव, एम्बिशियस, फियरलेस। ठीक है, चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन सबसे करेक्ट और उपयुक्त है। तो इंट्रेपिड का क्या अर्थ होता है, संकट के भय, भय से रहित, भय से रहित, निर्भीक, निर्भीक, विदाउट एनी फियर ऑफ डेंजर। अभी हम ऑप्शंस हमारे पास जो हैं उन ऑप्शन को देखते हैं। डिटरमाइंड, पक्के इरादे वाला, दृढ़ निश्चयी, पक्के इरादे वाला, ये हो गया इसका। टाकेटिव, बड़बोला, बातूनी, बड़बोला, बड़बोला हो गया। एम्बिशियस, उच्चाकांक्षी, उच्चाकांक्षी हो गया। फियरलेस, निर्भय, निडर, फियरलेस का होता है निर्भय और निडर। तो हमने बताया था इंट्रेपिड का क्या होता है, इसका अर्थ होता है संकट के भय से रहित, निर्भीक, विदाउट एनी फियर ऑफ डेंजर। तो इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सबसे उपयुक्त ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सामने, तो 4 नंबर, फियरलेस। तो 4 नंबर को हम करेक्ट करते हैं, बाकी कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सबसे करेक्ट ऑप्शन इसमें से 4 नंबर है, फियरलेस, इंट्रेपिड, फियरलेस। अगला देखते हैं। अगला हमारे सामने है एब्रोगेट। एब्रोगेट के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डिस्ट्रॉय, डिले, रिपील, डिसमिस। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है, एब्रोगेट क्या होता है, एब्रोगेट का अर्थ होता है निरस्त करना, रद्द करना, रद्द करना, या टू एंड और कैंसिल समथिंग इन ए फॉर्मल एंड ऑफिशियल वे। एब्रोगेट ए लॉ, इसका प्रयोग होता है एब्रोगेट ए लॉ, तो निरस्त करना, रद्द करना के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अब हम जो हमारे सामने ऑप्शन है उनका अर्थ समझ लेते हैं। डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देना, वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। नष्ट कर देना, तबाह कर देना होता है। और डिले, डिले का देर करना या देर लगाना, विलंब करना, विलंब करना में होता है। रिपील, रिपील क्या होता है, निरस्त करना। रिपील का भी अर्थ होता है निरस्त करना, रद्द करना, रद्द करना। और डिसमिस पदच्युत करना, बर्खास्त करना, निष्कासित कर देना, निकाल देना, खारिज कर देना में होता है। डिसमिस के टर्म में होता है पदच्युत करना, बर्खास्त, निष्कासित कर देना। निष्कासित, निष्कासित,
बर्खास्त या केस डिसमिस कर दिया, सुना होगा हमने, खारिज कर दिया, खारिज करना। डिसमिस का प्रयोग होता है तो डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर दे, विनष्ट कर देना, नष्ट कर देना, तबाह कर देना होता है, ये नहीं होगा। डिले, विलंब करना, देर करना, ये भी नहीं होगा। रिपील, रिपील का निरस्त करना, रद्द कर देना, इसका भी होता है। टू अंग्रेजी में समझेंगे तो एनुल ऑफिशियली, ऑफिशियली। तो इन ऑप्शंस में से हमारे सामने ऑप्शन नंबर 3, एब्रोगेट, रिपील, 3 इज द करेक्ट आंसर। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारे सामने शब्द है कॉन्टम्पलेशन। कॉन्टम्पलेशन हमारे है, उसके लिए हमारे सामने 4 ऑप्शन है, मेडिटेशन, डिलिबरेशन, कॉन्सिडरेशन, स्पेकुलेशंस। कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट ऑप्शन है, बताइए इसमें से। तो कंटेम्पलेशन, ये नाउन में ले लेते हैं इसको, नाउन है। अब कंटेम्पलेशन का अर्थ होता है मनन, उसके बाद विचार, विचार, चिंतन, चिंतन, ध्यान, ये हो गया कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन का अर्थ आप समझ गए, मनन, विचार, चिंतन, ध्यान। आगे देखते हैं, अभी ऑप्शंस का अर्थ समझते हैं। मेडिटेशन, मेडिटेशन में भी होता है मनन, मनन, ध्यान। डिलिबरेशन, चिंतन मनन, चिंतन मनन, नाउन है ये। कॉन्सिडरेशन, कॉन्सिडरेशन, सोच विचार। सोच विचार। और स्पेकुलेशंस, स्पेकुलेशंस का अर्थ होता है चिंतन, चिंतन, अनुमान, सट्टा और सट्टेबाजी, सट्टेबाजी। तो अभी इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से होगा मनन ध्यान, जो मेडिटेशन जो होता है 9 का 1, इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा 1, मेडिटेशन। आइए अगला सवाल, अगला वर्ड देखते हैं हमारे सामने है। अगला है 10 नंबर है डिलीजेंट। डिलीजेंट के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, इंडिफरेंट, इंटेलिजेंट, इंडस्ट्रियस, एनर्जेटिक। तो डिलीजेंट का अर्थ क्या होता है, डिलीजेंट का हमारे पास अर्थ क्या होगा, डिलीजेंट हो गया आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हो गया। अब इसका अर्थ हमारे सामने क्या होगा, एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज होता है। हमारे सामने ऑप्शन 10 नंबर वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट के लिए आपने बताया था कि इंडिफरेंट, इंटेलिजेंट, इंडस्ट्रियस, एनर्जेटिक है। तो डिलीजेंट का अर्थ होगा, ये एडजेक्टिव आपको बता दिया था मैंने। तो इसका अर्थ हमारे सामने होगा, डिलीजेंट का होगा तत्पर, तत्पर, कर्मठ, कर्मठ, लगन वाला, लगन वाला, उद्योगी, उद्योगी, अध्यवसायी, अध्यवसायी इत्यादि का अर्थ में प्रयोग होता है डिलीजेंट। अभी हम ऑप्शंस का अर्थ समझ लेते हैं। इंडिफरेंट, इसका अर्थ होगा उदासीन, पहले ही बताया था आप लोगों को, उदासीन, विमुख। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट का हो गया बुद्धिमान। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का होता है परिश्रमी, परिश्रमी। उद्योगी, सेम उसी के अर्थ में उद्योगी, उद्यम, उद्यम, उद्यमी, उद्यमी, मेहनती, मेहनती। एनर्जेटिक, पहले बताया था कि एनर्जेटिक का होता है ऊर्जस्वी, ऊर्जस्वी, उत्साही, उत्साही, कर्मठ, कर्मठ, फुर्तीला, फुर्तीला, सक्रिय इत्यादि में प्रयोग होता है, अर्थ होता है।
अभी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अभी इंडिफरेंट, इंटेलिजेंट, इंडस्ट्रियस, एनर्जेटिक। तो अर्थ के संदर्भ में देखें तो हमारे सबसे 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हो गया। करेक्ट ये होगा 3 नंबर इसमें से। आगे आगे वाला शब्द देखते हैं। हमारे पास आगे वाला शब्द 11 नंबर, सेंसर। सेंसर का लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं: अप्रिसिएट, ब्लेम, क्रिटिसाइज, एब्यूज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेंसर का क्या अर्थ होता है, पहले ये समझ लेते हैं। सेंसर का अर्थ होता है कड़ी फटकार। पहले कोर्ट का सेंसर जो होता है, सुने हैं आप लोगों ने? कोर्ट का फटकार, तो कड़ी फटकार हो गया। स्ट्रॉन्ग क्रिटिज्म इसको बोलते हैं। घोर निंदा भी, घोर निंदा, घोर निंदा या दोषारोपण, दोषारोपण, इन अर्थों में यह प्रयोग होता है। अब इस ऑप्शन को देखते हैं। अप्रिसिएट, अप्रिसिएट का क्या होता है अर्थ? प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, दाद देना, दाद देना, मूल्य वृद्धि होना। अप्रिसिएट, प्राइस अप्रिसिएशन सुना होगा आप लोगों ने, तो इसमें ही होता है मूल्य वृद्धि, मूल्य वृद्धि, दाम बढ़ना, ये हो गया अप्रिसिएट का। ब्लेम, दोष, दोष हो गया। फिर जिम्मेदार, जिम्मेदार हो गया, जिम्मेदार ठहराना हो गया, ब्लेमिंग करना। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज आलोचना करना, आलोचना करना। समीक्षा करना, समीक्षा करना, ये हो गया। एब्यूज, गलत इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना, दुर्व्यवहार करना में एब्यूज का अर्थ होता है गलत इस्तेमाल करना। एब्यूजिंग द पावर्स आपने सुना होगा ना, गलत इस्तेमाल। प्रयोग को ध्यान में रख के यदि आप पढ़ाई करेंगे तो आसानी से शब्द सीख जाएंगे। एब्यूजिंग द पावर, एब्यूज इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना, दुरुपयोग करना होता है। गलत भाषा का इस्तेमाल करना भी दुर्व्यवहार जो होते हैं, दुर्व्यवहार हो गया। अब इन संदर्भ में सेंसर का क्या होगा? सही ऑप्शन कौन सा होगा इसमें से? तो 11 नंबर का हमारे पास क्रिटिसाइज होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा 3 नंबर, क्रिटिसाइज, यानी कि आलोचना करना, निंदा करना। अभी हमारे सामने अगला है, अगला है हमारे सामने शब्द है प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का भी हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से: प्रोहिबिट, स्टिपुलेट, प्रोग्रेशन, रिप्रोड्यूस। तो करेक्ट ऑप्शन हमसे चूज करना है कौन सा ऑप्शन सबसे इसमें से करेक्ट है। तो प्रोलिफरेट, एनपीटी तो सुना होगा आपने ना, एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो अब ये बताइए इसका क्या अर्थ होता है? प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो प्रोलिफरेट का अर्थ वर्ब भी ले लेते हैं, वर्ब के रूप में तेजी से संख्या में बढ़ना, बढ़ना या संतान उत्पन्न करना, संतान उत्पन्न करना, उत्पन्न करना, ये हो गया। प्रोलिफरेट का अर्थ ये हो गया तेजी से संख्या में बढ़ना या संतान उत्पन्न करना। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का अर्थ समझ लेते हैं। प्रोहिबिट का क्या होता है? निषेध करना, निषेध करना, निषिद्ध करना, निषिद्ध करना। स्टिपुलेट, किसी अनुबंध में, अनुबंध में शर्त रखना, शर्त रखना, अनुबंध करना, अनुबंध करना। वचन देना, वचन देना हो गया। स्पेसिफाई करना। अगला प्रोग्रेशन है हमारे सामने। प्रोग्रेशन का होता है प्रगति, 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 प्रगति क्रम, प्रगति क्रम, सिलसिला,
सिलसिले में अनुक्रम, अनुक्रम ये हो गया। अब रिप्रोड्यूस हमारे सामने अंतिम चौथा विकल्प है। तो रिप्रोड्यूस का होता है दोबारा पैदा करना, दोबारा पैदा करना, पुनरुत्पादन, पुनरुत्पादन करना, बच्चा देना, बच्चा देना, जनना, ये हो गया इसका चौथे का इसका। तो अभी हम क्या प्रोलिफरेट का कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? तो 12 नंबर का करेक्ट ऑप्शन होगा रिप्रोड्यूस। 4 नंबर इसका होगा, 4 नंबर प्रोलिफरेट, रिप्रोड्यूस। अभी अगला शब्द देख लेते हैं। हमारे सामने है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे सामने। एक है क्वेश्चन, पजल, पैराडाइज, चैलेंज। क्वेश्चन प्रश्न सवाल आप लोगों ने आपने जानते ही हैं, पहला ऑप्शन का पजल, पहेली, पहेलिका, पहेली पहेलिका होता है पजल का। पैराडाइज स्वर्ग, जन्नत अत्यंत सुखद स्थल, दिव्य भूमि इत्यादि के अर्थ में होता है पैराडाइज है। पैराडाइज का भी आप लोग कॉमन यूज होता है। चैलेंज ललकार, चुनौती, आह्वान। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का अर्थ आपने पहले बताया था, मैंने क्या होता है? विरोधाभास, विरोधाभास। क्वेश्चन तो होगा नहीं, पैराडाइज स्वर्ग ये भी नहीं होगा, चैलेंज चुनौती ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन 2 बचा है। पजल इसका पहली और पहेलिका में यूज होता है, इसका अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है इसमें पैराडॉक्स का। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास 14 नंबर का शब्द है इनफैचुएशन। इनफैचुएशन। अब इनफैचुएशन के पास हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक तो पैशन, दूसरा इमेजिनेशन, तीसरा है इमोशन, चौथा है कंपैशंस। तो इनफैचुएशंस का अर्थ अभी कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोले तो इनफैचुएशंस का अर्थ समझ लेते हैं। मोह इसका होता है नाउन, पहले नाउन मान लीजिए, इसको कर लीजिए। और होता है मोह, आसक्ति, आसक्ति, प्रमोह, ये हो गया, इसका अर्थ हो गया इन्फैचुएशंस का। पैशन, पैशंस का होता है आवेश, आवेश, भावावेश, भवावेश, अनुराग, अनुराग, ये हो गया। इमेजिनेशन कल्पना शक्ति, इमोशन भावेश में भावावेग, ये हो गया। कंपैशन करुणा, कंपैशन का क्या अर्थ होता है? करुणा, करुणा, संवेदना, संवेदना, तरस, रहम, ये इनका इसका अर्थ होता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सबसे करेक्ट होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सभी का अर्थ को ध्यान में रखें तो पैशन। 14 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। मोमेंटस, मोमेंटस हमारे सामने 15वां नंबर ऑप्शन है। तो इसका क्या अर्थ होता है? अब मोमेंटस का ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास नीचे होगा। मोमेंटस के लिए हमारे पास ऑप्शन है टेम्पोररी, फ्लीटिंग, इम्पोर्टेंट, मॉन्यूमेंटल। अब चारों ऑप्शन का अर्थ समझ लेंगे तो हमें पहले हम मोमेंटस का अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? ये तो हमने लिए पहले आपको
एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। अभी होता अत्यंत, अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण, मोमेंटस, अत्यंत महत्वपूर्ण। अब इसके जो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं उनका यदि अर्थ समझ लेते हैं तो हम सही ऑप्शन चूज कर पाएंगे। टेम्पोररी, टेम्पोररी का क्या अर्थ होता है? अस्थायी, अस्थायी, अल्पकालिक, अल्पकालिक। टेम्पोररी लेबर, टेम्पोररी वर्कर होता है अल्पकालिक। फ्लीटिंग का हमारे पास क्या अर्थ होगा? द्रुत गति, द्रुत गति, क्षणिक, क्षणिक। इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट हो गया महत्वपूर्ण। मॉन्यूमेंटल का अर्थ होता है अति विशाल, अति, अति विशाल या महत्वपूर्ण, अति विशाल या महत्वपूर्ण। चिर स्मरणीय, अति विशाल या महत्वपूर्ण या चिर स्मरणीय इसका अर्थ। तो कौन सा ऑप्शन सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें से? मोमेंटस, अति विशाल। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मोमेंटस का अर्थ होता है अत्यंत महत्वपूर्ण, तो उसके संदर्भ में उसी हिसाब देखें तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है इसमें से। तो आज का ये अंतिम था। फिर अगले सेट के साथ जल्द ही आपसे मिलेंगे। तब तक आप अभ्यास करते रहिए। जितना अभ्यास करेंगे आप उतना निपुणता हासिल कर पाएंगे। कितना भी आप थ्योरी पढ़ लें, कितना भी कुछ भी कर लें, कितना भी ग्रामर की पुस्तक रख लें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी चीज़ का तब तक आप सही रूप से एग्जामिनेशन में प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। इसी के साथ में ही फिर मिलते हैं जल्दी।